आजम खान से मंसूब एतराफ़ी बयान और साइफर गुम होने के बारे में मज़ीद तफसीलात सामने आ रही हैं। द न्यूज़ और जंग में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर शाया हुई है, जिसमें तफसील से बताया गया है कि फ़ॉरेन ऑफिस से साइफर कैसे उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान तक पहुँचा और फिर आजम खान से साबिक वज़ीर आज़म तक पहुँचा और फिर वहाँ से कैसे गुम हो गया। खबर के मुताबिक गुज़िश्ता साल साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने वज़ीर आज़म ऑफिस को बताया था कि उन्होंने साइफर साबिक वज़ीर आज़म को दिया था, लेकिन उन्हें यह दस्तावेज़ वापस ही नहीं की गई। गुज़िश्ता साल शहबाज शरीफ हुकूमत ने आजम खान से रब्ता किया था ताकि साइफर के गुम होने वाली कॉपी के बारे में दरियाफ्त किया जा सके, जिस पर आजम खान ने जवाब दिया कि मैंने साइफर चेयरमैन PTI के हवाले कर दिया था। खबर के मुताबिक मज़कूरा साइफर की नकूल गुज़िश्ता साल मार्च में वज़ारत ख़ारजा की तरफ से 5 अहम हुक्काम को भेजी गई थी, लेकिन वज़ीर आज़म ऑफिस के अलावा बाकी तमाम अफराद ने ज़ाब्ते के तहत 1 महीने के बाद ये दस्तावेज़ दफ्तर ख़ारजा को वापस कर दी थी। द न्यूज़ ने कई माह पहले ही बता दिया था कि वज़ीर आज़म के दफ्तर के नामज़द ज्वाइंट सेक्रेटरी जो ऐसी दस्तावेज़ात हासिल करने और उसे वज़ीर आज़म को दिखाने के बाद अपनी महफूज तहवील में रखने के मजाज हैं, उन्हें साइफर की कॉपी मौसूल ही नहीं हुई। वज़ीर आज़म ऑफिस की फ़ाइलों में साइफर का कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है, जिसके बारे में इंक्वायरी पर मालूम हुआ कि यह साइफर उस वक्त के वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने उनके हवाले किया था। खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस के पास सिर्फ साइफर के तब्दील शुदा मिनट्स हैं, जिसका जिक्र गुज़िश्ता साल चेयरमैन PTI आज़म खान, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की लीक होने वाली ऑडियो में सामने आया था। द न्यूज़ ने यह खबर भी दी थी कि वज़ारत ख़ारजा ने वाशिंगटन में अपने सफ़ीर से साइफर मौसूल होने के फ़ौरन बाद उसकी कॉपियाँ 5 अहम ओहदेदारों यानी वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, सेक्रेटरी ख़ारजा, आर्मी चीफ और DG ISI को भेजने का फैसला किया था। यह फैसला वज़ारत ख़ारजा का होता है कि हसासियत या अहमियत की नोयत को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह का साइफर किसको भेजा जाना चाहिए। खबर के मुताबिक तमाम मुतल्लिका अफराद को साइफर की कॉपियाँ इरसाल कर दी गई। वज़ीर आज़म तक साइफर की कॉपी को पहुँचाने के लिए उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के एक डिप्टी सेक्रेटरी को वज़ारत ख़ारजा ने तलब किया और उन्हें यह कॉपी सील लिफाफे में डालकर दे दी गई और उन्हें हिदायत दी गई कि इसे फौरी तौर पर आज़म खान तक पहुँचा दिया जाए। आज़म खान को डिप्टी सेक्रेटरी ने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए सील लिफाफे के बारे में इतला दी, लेकिन आज़म खान ने उन्हें अगली सुबह ये लिफाफा उनके दफ्तर में पेश करने की हिदायत कर दी और ऐसा ही किया गया। खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस के रिकॉर्ड से साइफर की कॉपी गायब होने से मुताल्लिक मौजूदा हुकूमत की इब्तिदाई इंक्वायरी में आज़म खान ने खुद बताया था कि उन्होंने साइफर की कॉपी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को दे दी थी। खबर के मुताबिक तयशुदा SOPs के तहत इस तरह का साइफर बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म के दफ्तर के ज्वाइंट सेक्रेटरी को मौसूल होता है। ज्वाइंट सेक्रेटरी इसे वज़ीर आज़म को दिखाता है, फिर इसे हिफाजत में रखता है और फिर 1 महीने के बाद साइफर की कॉपियाँ वज़ारत ख़ारजा को वापस कर दी जाती हैं, जो इन तमाम दस्तावेज़ात को अपनी महफूज तरीन अलमारियों में रखती है। लेकिन मज़कूरा साइफर ना तो वज़ारत ख़ारजा को वापस किया गया, ना ही वज़ीर आज़म ऑफिस को वापस किया गया और ना तो मुतल्लिका ज्वाइंट सेक्रेटरी के पास सरकारी रिकॉर्ड में इसका कोई सुराग मौजूद है। अब ये संगीन मामला है। चेयरमैन PTI को बतौर वज़ीर आज़म मुल्क की खुफिया दस्तावेज़ फराम की गई, जिसे ना सिर्फ उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि उस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को वापस ही नहीं किया और गुमा दिया, मगर फिर भी इस साइफर को तोड़ मरोड़ कर अमरीकी साजिशी बयानिया जारी रखा। हालांकि साबिक सीनियर सिफारती एहलकार बार बार कह चुके हैं कि सिफारती ताल्लुकात में ऐसे साइफर आना मामूल की बात होती है। इसके अलावा कॉलम निगार जावेद चौधरी जो जनरल बाजवा से मिलकर उनसे मुलाकात का अहवाल बताते रहे हैं, उन्होंने 31 जुलाई 2022 को अपने कॉलम में इस मरासले का पस मंज़र और फिर बाद के वाक़यात बयान किए थे। उन्होंने लिखा था कि अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर असद मजीद 7 मार्च को अलविदाई मीटिंग के लिए अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू से मुलाकात के लिए गए। मीटिंग लंच पर हुई तो पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने डोनाल्ड लू से गिला किया कि मैं इस अफसोस के साथ वापस जा रहा हूं कि आपने सदर जो बाइडेन की वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ टेलीफोन पर बात नहीं कराई। जवाब में डोनाल्ड लू ने वज़ीर आज़म की वो सारी तकरीरें, बयान और ट्वीट्स दोहरा दिए जो उन्होंने अमेरिका के खिलाफ जारी किए थे और उसके बाद कहा कि आप लोग इलेक्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को भी सपोर्ट करते रहे, लिहाजा मैं किस मुंह से सदर बाइडेन से फ़ोन के लिए बात करता। बहरहाल पाकिस्तान में अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है और नया वज़ीर आज़म आ जाता है तो मैं कोशिश करूँगा। कॉलम के मुताबिक सफ़ीर असद मजीद ने एम्बेसी वापस आकर डोनाल्ड लू से अपनी मुलाकात का अहवाल लिखकर भिजवा दिया। फॉरेन सेक्रेटरी सुहेल महमूद ने प्रोसीजर के मुताबिक मरासला वज़ीर आज़म हाउस, ISI और GHQ भिजवा दिया। मरासला GHQ के प्रोसेस से होता हुआ आर्मी चीफ तक पहुंच गया। फिर 11 मार्च को कामरा एयरबेस पर J-10C लड़ाका तैयारों की लॉन्चिंग की तकरीब थी। आर्मी चीफ ने तकरीब के दौरान मरासला वज़ीर आज़म को दिखाया और उनसे कहा कि सर मैं आपसे बार बार दरख्वास्त कर रहा था, आप हाथ हल्का रखें, सिफारती ताल्लुकात नाजुक होते हैं, आप अब ये मरासला देख लें। तो फिर वज़ीर आज़म ने ख़त पर नज़र दौड़ाई, इसे तय करके जेब में रखा और कहा कि जनरल साहब आप इसे छोड़ें। इस किस्म के ख़त आते जाते रहते हैं और बाद में खुद चेयरमैन PTI ने भी कामरा में साइफर पर बात करने की तस्दीक कर दी, लेकिन फिर
उन्होंने इसे अपने सियासी मकासद के लिए भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया। असद उमर ने भी माना कि 9 और 10 मार्च 2022 को वज़ीर आज़म ने इस पर इजलास किया था। बाद में कामरा में भी साइफर पर बात हुई। पहले चेयरमैन PTI मुसलसल बयानियाँ बनाते रहे कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई, और फिर जब ऑडियो लीक्स मंजर आम पर आई तो तहरीक इंसाफ ने बयानियाँ बनाने की कोशिश की कि साबित हो गया है कि उस वक्त के वज़ीर आज़म से साइफर को छुपाया गया था। और अब फिर हकीकत सामने आई कि उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान से कोई साइफर नहीं छुपाया गया था, बल्कि खुद उन्होंने साइफर छुपा लिया था और फिर कह दिया कि वो गुम हो गया है। यानी चेयरमैन PTI के बारे में जो बार बार कहा जाता है कि वो जिस चीज़ का इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रहे होते हैं वही काम खुद कर रहे होते हैं, वो मिसाल यहाँ भी लागू आती है, क्योंकि बाद में चेयरमैन PTI ने खुद तस्लीम किया कि उनके पास साइफर की जो कॉपी थी वो खो गई है। और जहाँ तक इस इल्ज़ाम का ताल्लुक है कि साइफर उस वक्त के वज़ीर आज़म से छुपाया गया था, तो देखिए खुद शाह महमूद कुरैशी कंफर्म कर चुके हैं कि उन्हें डोनाल्ड लू की तरफ से 7 मार्च 2022 की इस कम्युनिकेशन का 1 या 2 दिन बाद पता चल गया था और उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान को भी बता दिया था। बाद में वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी खर ने हमारे प्रोग्राम में बताया कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद ने डीमार्च की तजवीज़ दी थी। फिर शाह महमूद कुरैशी ने हमारे प्रोग्राम में हिना रब्बानी खर के दावे की तस्दीक कर दी और ये दावा भी किया कि उन्होंने भी फिलफौर इन तमाम बातों पर डीमार्च की ही तजवीज़ दी थी। तो सवाल उठता है कि किसने दफ्तर खारजा को अमेरिका से फौरी एहतजाज करने से रोका, डीमार्च करने से रोका और बाद में साजिश का बयानिया बना दिया, क्योंकि फौरी तौर पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास नहीं बुलाया गया। इसकी तफसीलात खुद शाह महमूद कुरैशी ने ही हमारे प्रोग्राम में बताई और कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुनासिब वक्त पर इसकी बात की जाएगी। अभी OIC का इजलास है, कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी वज़ीर आज़म ने खुद मुनासिब वक्त पर बुलाया। वज़ीर आज़म ने 28 तारीख को अदम एतमाद के हवाले से प्रोसीडिंग होनी थी, 27 तारीख तक का इंतजार क्यों किया? ये वज़ीर आज़म का प्रेरोगेटिव है कि वो कब इसका जिक्र करना चाहते हैं। मेरे इल्म में जो ये बात आई तो मैंने वज़ीर आज़म को भी आगाह किया और मैंने जो हमारे दूसरे जिम्मेदार हजरात हैं उनसे भी आगाह किया और मैंने तजवीज़ पेश की कि इसको उनको डीमार्श फिल फॉर डीमार्श होना चाहिए। और मेरे सफीर की भी रिकमेंडेशन यही थी और मेरे ऑफिस की भी रिकमेंडेशन यही थी। फैसला ये किया गया कि इस वक्त हमारा OIC का इजलास है। वज़ीर आज़म ने कहा मुनासिब वक्त पे इसकी बात की जाएगी और जो वक्त उन्होंने मुनासिब समझा उन्होंने उसका जिक्र कर दिया। अगर OIC की वजह से नहीं किया गया था डिमांड तो कम से कम नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास तो पहले बुलाया जा सकता था। वज़ीर आज़म ने इजलास बुलाया, अब उस इजलास की टाइमिंग वो क्या मुनासिब समझते हैं ये उनका प्रेरोगेटिव है और उन्होंने यकीनन मशवरा किया होगा, सोच विचार की होगी, कॉन्टेम्पलेट किया होगा और मुनासिब वक्त उन्होंने इजलास बुलाया। यानी चेयरमैन PTI ने बतौर वज़ीर आज़म खुद ये कहानी बनाई, इसके ज़रिए एक मंसूबा बनाया और मुल्की मफाद को दाव पर लगाकर इस पर अमल दरामद भी किया। बाद में ये भी कह दिया कि साइफर उनसे छुपाया गया था, लेकिन इस दौरान अपने इत्तेहादियों से भी इस मामले पर बात तक नहीं की। उनके इत्तेहादी साबिक वज़ीर आला पंजाब और तहरीक इंसाफ के मौजूदा सदर चौधरी परवेज़ इलाही और MKM के रहनुमा फैसल सब्ज़वारी ने भी उस वक्त कहा था कि उन्हें भी चेयरमैन PTI ने साजिश के बारे में कभी नहीं बताया। जो वज़ीर आज़म साहब ने एक ख़त का जिक्र किया है बैरूनी साजिश वाला, तो उस पर कोई बात हुई आपकी वज़ीर आज़म साहब से? ये सच्ची बात है, मैं नहीं और मामला डिस्कस कर रहे थे। अच्छा। मेरी बात नहीं हुई, मेरी क्योंकि बात नहीं ना हुई। अच्छा। बात हो जाती तो फिर पता चल जाता। 8 मार्च को जब ये तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है, 9 मार्च को तशरीफ लाए थे साहब हमारे दफ्तर, उसमें उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की कि कोई अमरीकी साजिश है, आप लोग इसका हिस्सा ना बनिएगा। 29 मार्च को आखिरी मुलाकात हुई तहरीक इंसाफ से हमारी, जिसमें पाकिस्तान के वजीर दिफा जो उस वक्त के थे परवेज खटक साहब, वो तशरीफ रखते थे। उन्होंने नहीं कहा हमसे कि ऐसी कोई बात है। 30 मार्च को जब अल सुबह हमारा मुआहदा हुआ है PMLN और PTI पीपल्स पार्टी के साथ, तो उसके बाद भी उस वक्त गवर्नर से इमरान इस्माइल साहब तशरीफ लाए, उन्होंने भी कोई इस तरह की बात हमसे नहीं की थी। अगर होती हमसे हमारे सामने रखे जाते तो खालिद मकबूल साहब ने कहा ना कि यकीनन फिर हम आपके साथ खड़े होते।